नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास सिंघल, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ जीआई एंड बेरियाट्रिक सर्जरी, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम। मैं बेरियाट्रिक या वेट लॉस सर्जरी के बाद किन सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इस विषय में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। हम जानते हैं कि ये जो बेरियाट्रिक या वेट लॉस या मेटाबॉलिक सर्जरी भी इसको बोला जाता है, ये जिस तरीके से काम करती है, हमारी बॉडी में कैलोरीज या जो हम कंज्यूम करते हैं वो कम हो जाती हैं, हमारी डाइट कम हो जाती है, जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है और जो हम कैलोरीज बर्न करते हैं वो बढ़ जाती हैं। तो उसी के साथ में क्या होता है कि जब हम खाना कम लेते हैं, डाइट कम लेते हैं या कुछ डाइट बॉडी में अब्जॉर्प्शन कम होता है सर्जरी के द्वारा, तो कुछ डेफिशिएंसीज आ सकती हैं, जैसे कि प्रोटीन डेफिशिएंसी या फिर कैल्शियम, विटामिन डेफिशिएंसी या आयरन डेफिशिएंसी। ये कॉमन जो है डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप प्रॉपरली सप्लीमेंट्स लेते हैं बेस्ड अपॉन कि आपकी कौन सी सर्जरी हुई है, दिन में एक बार या दिन में 2 बार सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो ये डेफिशिएंसीज नहीं आती या एक्सट्रीमली रेयर होती है। कॉमनली जो सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मल्टीविटामिन्स। हाई डोज मल्टीविटामिन टैबलेट्स आती हैं जिनमें कि विटामिन B1, विटामिन B12, ट्रेस एलिमेंट्स जैसे कि जिंक वगैरह वो हाई डोज में होते हैं, जो कि अगर आपकी स्लीव गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी होती है उसके बाद जनरली हम एटलीस्ट वंस अ डे हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग रेकमेंड करते हैं। या अगर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई होती है जिसमें कि थोड़ा डाइट का मैल एब्जॉर्प्शन भी होता है, जिस तरीके से सर्जरी काम करती है, तो हम ट्वाइस अ डे या दिन में 2 बार ये सप्लीमेंट्स रेकमेंड करते हैं। शुरू में ये सप्लीमेंट्स जो हैं क्योंकि ये टैबलेट्स विटामिन्स की बड़ी होती हैं, कैप्सूल बड़े होते हैं, ये चूएबल फॉर्म में दिए जाते हैं जो कि ईज़िली डाइजेस्ट हो जाते हैं। सो कॉमनली मल्टीविटामिन्स आर द सप्लीमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड। इसके अलावा लेडीज़ में टिपिकली हम देखते हैं आयरन की कमी होती है, तो जनरली हम एक आयरन सप्लीमेंट भी टिपिकली अप टू 45 से 50 साल के एज ग्रुप तक रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा हम विटामिन B12 के हो सकता है, अगर किसी को ब्लड टेस्ट में ज़्यादा डेफिशिएंसी आती है तो विटामिन B12 के इंजेक्शन भी रेकमेंड करें जनरली सर्जरी के 1 साल बाद तक, जब तक मैक्सिमम वेट लॉस होता है। एक कॉमन सप्लीमेंट्स जो कि हमारी डाइट से कई बारी पूर्ति नहीं हो पाती, वो एक प्रोटीन की होती है। तो स्पेशली हम लोग ज़्यादातर इंडिया में पेशेंट्स वेजिटेरियन होते हैं, तो साथ में प्रोटीन सप्लीमेंट्स ऑपरेशन के बाद जनरली 2-3 हफ्ते तक प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए लॉन्ग टर्म में हम एडवाइस करते हैं कि आप टाइम टू टाइम फॉलो अप करें, अपने ब्लड टेस्ट भी कराएं, जिससे कि 1-2% भी जो डेफिशिएंसी होने का रिस्क है वो हम अवॉइड कर पाएँ और उसको टाइम से पहले ही, कोई डेफिशिएंसी होने से पहले ही हम उसको ट्रीट कर पाएँ। सो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। सो हमारी डाइट में जनरली डेफिशिएंसीज पहले से ही होती हैं, इसलिए हम सर्जरी से पहले भी ये ब्लड टेस्ट करते हैं, विटामिन्स वगैरह चेक करते हैं, आयरन चेक करते हैं, और ऑपरेशन के बाद 3 महीने पे, 6 महीने पे, फिर हर साल एक रूटीन में एक हेल्थ चेकअप के पार्ट में हम ये ब्लड टेस्ट रेकमेंड करते हैं, जिससे कि आपको सर्जरी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और जो 1-2% रिस्क है वो हम शुरुआत से ही उनको अवॉइड करें, जिससे कि अगर आप सप्लीमेंट्स टाइम से लेते हैं तो वो रिस्क कभी, वो प्रॉब्लम कभी डेवलप ही नहीं होगी।